ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार का कष्ट काटा। तो शुरुआत करती हूँ गुरुजी के नाम से। जय गुरुजी। तो हमारे घर में मतलब लाइक मेरे फादर मदर और मेरे सिबलिंग को और मुझे भी तो कुछ डिसीज़ेज़ हो रही है, लाइक रैशेज़ वगैरह बॉडी पे बहुत हो रही है। तो बहुत टाइम से थी, हमने दवाइयाँ यूज़ करी, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लिए बहुत, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इंजेक्शन दवाइयाँ सब ट्राई करा, सब चीज़ करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये डिसीज़ थी वो बढ़ने लगी, फैलने लगी। तो थोड़ी टेंशन होती है कि हर एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं फिर भी कुछ ऐसा क्यों सही नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है, मतलब कि जो पूरी फैमिली पे ही है, हम सब पे है। तो लाइक मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी ये भी हमारी फैमिली में कष्ट वगैरह है, इसको आप ख़त्म कर दो। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होते थे, बेटा मैं आऊँगा, तेरे और तेरे फैमिली के कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो लाइक मेरे मन में ऐसा होता था कि अपने ऊपर क्यों लेते हो गुरुजी, आप इसको वैसे ही ख़त्म कर दिया करो। मतलब अपने ऊपर लेने से क्या मतलब है, इसको ऐसे ही तबाह कर दिया करो, आपके पास तो बहुत मैजिक्स है, आप बहुत अच्छे हो, मतलब आप तो ऊपर लेने वाली मतलब बात मत बोला करो और इसको ऐसे ही ख़त्म कर दिया करो। तो मतलब मेरे पास मैसेज फ्लैश होते थे। तो एक दिन मॉर्निंग में जैसे मंदिर में जोत वगैरह जलाते हैं तो दिया जल रहा था और गुरुजी का एक सबसे बड़ा वाला स्वरूप है तो वो भी रखा हुआ था। तो जैसे ही वो दिया जल रहा था तो वो दिए की जो फ्लेम थी वो जो गुरुजी की स्वरूप था उसके साइड में बॉर्डर था वो थोड़ा मेटल का सा होता है। तो फ्लेम बढ़ते 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 वो मेटल की फ्लेम मेटल मतलब सॉरी स्वरूप के जो मेटल था बॉर्डर वाला उस तक चले गई और वो मेल्ट होने लग गया। वो थोड़ी देर बाद में अंदर आई, मैंने कहा कि ये कमरे में थोड़ा हल्का सा धुआं धुआं सा लग रहा था मुझे। तो मैं रूम में आई तो उस रूम में मैंने दिए को देखा, मैंने कहा इतनी फ्लेम उठ कैसे लगे। फिर मैंने ऐसे जैसे कि स्वरूप को देखा गुरुजी के, मेरे को ओ माय गॉड ये तो क्या हो गया, मेटल पूरा जो बॉर्डर था पूरा मेल्ट हो रखा था, का ब्लैक ब्लैक जो होल्स हो रखी थी। तो मैंने दिया थोड़ा आगे करा, उसको साइड रखा और ये साइड रखा और फिर दिया थोड़ा आगे करके स्वरूप वगैरह साफ़ किया। तो उससे पता चला कि गुरुजी ने जो हमारी फैमिली की जो ये डिसीज़ थी वो अपने ऊपर ले ली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना। उसके बाद मुझे मैसेज भी फ्लैश हुआ कि मेरी फैमिली का जो कष्ट था, तेरा कष्ट था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी नमस्ते। मैं आपके चैनल में पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर से करने का मेरा मन गुरुजी ने किया। मैं बीच में बहुत ही चिंता में परेशानी में थी और एक बात बोलने के लिए मैंने फ़ोन किया कि हम लोग जैसे सोचते हैं सब बातें वैसे तो कभी भी नहीं होते हैं। गुरुजी जैसे सोचते हैं वैसे ही सारे बातें होते हैं। ये बात है। मेरा एक काम था जो बहुत ही मेरे जीवन का बहुत ही ज़रूरी, मेरा नहीं जो काम है वो सबका जीवन का बहुत ही ज़रूरी काम है। फिर क्या वो काम वो तो चीज़ गुरुजी ने हमको दिखाया, मैं हम लोग थोड़े करने के लिए आगे भी गए पर वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो नहीं पता। तो मेरा मन बहुत बहुत ज़रा दुखी हो गया। तो अभी ऐसा हो गया कि ना सत्संग सुनने का भी मन क्यों पता नहीं, मैं खुद ऐसी हूँ शायद वो भी नहीं पता। सत्संग सुनने का मन वगैरह नहीं करता है। कभी सुनती हूँ कुछ नहीं करने का मन करता, सिर्फ ऐसा लगता है सोती रहो कुछ ना करो। और ऐसा भी है कि बहुत सारे नज़र के दोष है या अपना अपना किस्मत है।
वो सब तो नहीं पता। फिर आज सवेरे मैंने एक बात अपने हस्बैंड से किया कि जिसको भी हम पूजा करें, जिसको भी जो करे, ये वो जो करे, पर जो किस्मत है वो अपना अपना किस्मत, और सबका किस्मत एक जैसा तो वो तो कभी नहीं होता है। और नहीं, किस्मत में होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे बोला उनसे, मन भारी मन से बोला, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ऐसा है कि हाँ ऐसा, नो, मतलब मन मर गया। फिर बोला कि नहीं, किस्मत में जो है वही होता है, पर गुरुजी कहते हैं कि किस्मत में जो होता है वो नहीं, किस्मत में जो होने से हम संगतों का, हम गुरुजी के बेटियों का अच्छा होता है वही होता है। फिर ऐसे बोला सवेरे, हम दोनों का कुछ बात पर थोड़ा 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 आर्गुमेंट भी हुआ। फिर आर्गुमेंट भी हुआ। फिर दोनों का मन भी दुखी हुआ कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे हम। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, वो भी बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और गुरुजी ने कुछ नहीं दिया वो तो हो ही नहीं सकता, पर इतने सालों से जो पूजा वूजा करते थे अब तो बहुत कमती कर दिया, अब तो नहीं करती हूँ, ऐसा हो गया, जीवन बहुत खराब कर लिया। फिर गुरुजी का मैं करती थी, आजकल वो भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी के बारे में ऐसे ऐसे हर वक्त सोचती हूँ ना, वो थोड़ा पहले से कैसे कमती हो गया। वो नहीं, ये पता है कि गुरुजी तो हर वक्त रहेंगे, और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तू क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगी। सर शायद उसी बात का घमंड है, शायद, कि हम जैसे भी सोचे वो तो रहेंगी। पर मन से बोलती हूँ, लड़कियों को थोड़ा बाप के प्यार में थोड़ा अहंकार तो होता ही है कि मेरा पापा मेरे को ऐसा करता है। शायद मैं यही बोल के अपना मतलब थोड़ा जो शर्म थोड़ा कमती करना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे पापा तो है ही, मैं जो भी करूँ वो तो रहेंगे ही। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बेटियों को ऐसे सोचने वाले मिल गए, उसके लिए शुक्राना सारे बेटियों की तरफ से। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, उससे पहले मैं एक सत्संग सुनने वाली थी कि तेरे बीमारी सारे ऐसे ऐसे ख़त्म कर दिए, तो ये सुन, ये संकट कटेंगे। फिर मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। सुनना शुरू किया। फिर क्या हुआ, उस सत्संग में बोला कि तुझे आज एक गुड न्यूज़ मिलेगा, ऐसे भी बोला उस सत्संग में। पर मेरे हस्बैंड ने उसे शायद पहले फ़ोन किया, शायद, पता नहीं। फिर वो मुझे बोलने लगे कि वो जो काम था फिर उन्होंने फ़ोन किया हुआ है। क्या काम है वो तो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी के बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, पर मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस बार जब था सबको बोल दिया एकदम ऐसा होगा, फिर नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने बोला काम होने से पहले इतना इसको इसको बताने का ज़रूरत क्या है, मैं तो बैठा हुआ हूँ ना। पर हम लोग तो है ना, थोड़ा इसको दिखाएंगे, इसको मन अच्छा लगता है, इसको इसको बोलेंगे, उसको क्यों नहीं बोला, नहीं नहीं मेरा ऐसा अच्छा अच्छा होने वाला है। पर उस चक्कर में हम लोग का बहुत नुकसान हो जाता है, ये सही बात है। फिर क्या, उन्होंने बोला कि बात करने के लिए बुलाया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। जिस दिन ये होगा मैं उस दिन सत्संग करूंगी आंटी, आपके चैनल पे ही करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे जनों के पास भेजा हुआ था, कभी नहीं आया। आप ही ऐसे हो जिन्होंने देने के तुरंत बाद ही मेरा सत्संग पोस्ट किया था। तो इतना बड़ा वो मैं आपके सिवा किसी और के वो नहीं करूंगी। पर आप सारे सत्संग गुरुजी के साथ सद्बुद्ध भला जो बोलते हैं बोल दीजिए, और बाकी सब गुरुजी देखेंगे। और पता नहीं क्या क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ नहीं पता। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं असम से बोल रही हूँ, बाकी अभी तो कुछ नहीं बोलूँगी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। सर्वदा भला सर्वदा भला सर्वदा भला।